दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना चैप्टर आपको कैसा लगा। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जो हमारे रिवान को दिखाया जाता है कि उसका मतलब नेक्स्ट डे वो क्लास में होता है, जो उसके टीचर होते हैं वो बता रहे होते हैं कि तुम्हें जो है इसको एक्स के साथ सब्स्टिट्यूट करना है और जो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था, उसको इस तरीके से ही करना है इस क्वेश्चन को भी। तो तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन है उस तरीके से हो जाएँगे। लेकिन जो हमारा रिवान होता है वो ऐसी पेंसिल चला रहा होता है, उसका ध्यान कहीं और होता है। वो खिड़की के बाहर से देख रहा होता है, फिर पीछे से आवाज़ आती है और बोला जाता है कि आज मतलब दिखाया जा रहा है कि जो हेजू है वो नहीं आया और तुम्हें पता है वो लड़की जिसने हेजू को मतलब गलत इल्ज़ाम में फँसाया था, वो भी जो है किसी स्कूल में जो है ट्रांसफ़र हो गई दूसरे में। वो कहता है अच्छा तुम्हें कैसे पता चला? वो बताता है कि क्या नाम है मैंने सुना था और वैसे भी उसको ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, उसने झूठ बोला था। तो कहता है हाँ और क्या, उसने जो है किसी को मतलब बदनाम करने की कोशिश करी थी। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा रुआन होता है वो अपने मोबाइल में देख रहा होता है कि उसके मोबाइल में कोई मैसेज वगैरह भी नहीं है उसका। तो और वो सोच रहा होता है पता नहीं जो हेजू क्यों नहीं आया? क्या उसको भी पनिशमेंट वगैरह मिली है क्या? या अभी कुछ रिज़ॉल्व नहीं हुआ? ऐसा मन में सोचता है। फिर वो पूछ ही लेता है उन लोगों से क्या तुम्हें पता है कि चूहेजू आज क्यों नहीं आया है? इस तरीके से वो उन लोगों को पूछ रहा होता है क्योंकि वो अल्फ़ाज़ जो होते हैं उनके फ्रेंड्स होते हैं ना, इसलिए तो कहता है, "हे! तुम्हें नहीं पता क्या? मुझे तो लगा कि तुम्हें पता होगा कि चूहेजू क्यों नहीं आया।" चूहेजू ने एक्चुअली जो है खुद ही छुट्टी का मतलब रिक्वेस्ट करा है लीव का। वो कहता है, "क्यों?" वो बता रहा होता है कि एक्चुअली जो उसकी सडनली जो है मतलब उसकी रेड साइकिल आ गई होती है। तो वो बता रहा होता है उसकी सस्पेंसिबिलिटी पीरियड चल रहा है, तो उसकी रेड साइकिल आ गई है, तो अभी वो जो है स्कूल में मतलब छुट्टी ली है उसने। उसकी जो फेरोमोन्स है वो थोड़े इफेक्ट हो गए थे मे बी शायद और मे बी हो सकता है शायद तुम्हारे फेरोमोन्स की वजह से इफेक्ट हुए होंगे जब तुम्हें वो वहाँ पे उस दिन नर्स के डॉक्टर के पास लेके जा रहा था ना, तब जिस दिन तुम हीट में थे। तो वो कहता है शायद इस वजह से ही उसको मतलब ये प्रॉब्लम हो गई थी शायद कल और उसने जो है छुट्टी के लिए अप्लाई करा था क्योंकि काफ़ी देर तक उसने जो है तुम्हारे फेरोमोन्स में रहा था। और उसके बाद में जब हमने देखा था तो उसके सर वगैरह में भी दर्द हो रहा था। तो फिर बाद में हमें पता चला कि उसने जो है छुट्टी के लिए अप्लाई करा तो अभी मतलब वो घर पे ही होगा और उसे छुट्टी के लिए बोल रखा है। तो उसके बाद दिखाया जाता है और बताता है वो कि जो उसका ड्राइवर था वो उसको लेके जा रहा था और वो काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। वो जो है अपने आप मतलब चल भी नहीं पा रहा था। तो उसका जो ड्राइवर कम मतलब एज़ अ फ्रेंड तरीके से जो भी है वो उसको लेके जा रहे थे। तो वो एक अल्फ़ा है तो तुम जानते हो कि उसका जो रेड साइकिल है वो कितनी देर तक मतलब कितना भी डोमिनेंट हो लेकिन एक ओमेगा के जो फेरोमोन्स है उसको जो है वो सूट कर सकते हैं, लेकिन जितनी देर तक वो रहा तो उसको इफ़ेक्ट कर गए और जल्दी से उसकी रेड साइकिल आ गई है। और वैसे भी जो है उसको काफ़ी पेन हो रहा होगा, अगर शायद उसकी कोई मदद कर सकता। इस तरीके से वो मतलब उसका पूरा हवाला देके उसको बता रहा होता है, तो हमारा जो रुआन होता है वो भी इमेजिनेशन कर रहा होता है, वो किस तरीके से परेशान होगा। फिर वो कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि तुम दोनों इस तरीके से रिलेशनशिप में नहीं हो। ओह! सॉरी मैंने तुम्हें गलत कहा मतलब तुम ऐसे रिलेशनशिप में और ऐसे रिश्ते में तो हो ही नहीं, कि तुम जो है एक-दूसरे की इस तरीके से मदद कर सको। पर हाँ, अगर उसे किसी ओमेगा के इस समय फेरोमोन्स मिल जाते तो उसके लिए काफ़ी आरामदायक होता क्योंकि इस समय उसको जो है काफ़ी तकलीफ़ हो रही होगी। और तुम्हें पता है कि जो डोमिनेंट अल्फ़ा होते हैं, उनकी जो रेड साइकिल है, वो कितनी पेनफुल होती है और वैसे भी वो काफ़ी जो है बेचारे को स्ट्रेस भी हो रहा होगा, काफ़ी बॉडी उसकी पेन वगैरह भी कर रही होगी। फिर दिखाया जाता है कि जो हमारा हेजू है, उसके मोबाइल पे किसी का फ़ोन आता है और फिर उसके बाद जैसे ही रिंग बजती है तो वो फ़ोन उठाता है, फिर वो बोलता है, "हेलो लिटिल ग्रेप्स, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे?" मतलब ये हमारे रुआन ने फ़ोन करा होता है उसको। हमारे हेजू को और वो उसी से ही पूछ रहा होता है, "क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? इसलिए जो है तुमने मुझसे फ़ोन करा?" वो कहता है कि नहीं, वो कहता है, "फिर तुम अभी मुझे फ़ोन कैसे कर रहे हो? और तुम अपनी क्लास से बाहर गए हो क्या? अभी तो तुम्हारा मतलब क्लास का टाइम होगा ना?" तो वो कहता है कि एक्चुअली मुझे कुछ काम था। वो कहता है, "हाँ, बताओ?" वो कहता है कि "क्या हेजू तुम्हारा जो है रेड साइकिल चल रहा है और तुम काफ़ी अनकंफर्टेबल हो?" वो कहता है कि "हाँ, चल तो रहा है लेकिन मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो।" फिर वो कह रहा होता है कि मैंने जो है अपना मेडिसिन ले लिया है और दवाई भी ले ली है, थोड़ा अनकंफर्टेबल है, थोड़ा परेशानीजनक है लेकिन मैं अभी थोड़ा-सा कुछ कर नहीं सकता। फिर वो कहता है कि "जो हेजू मैं तुम्हें जो है देखना चाहता हूँ।" एकदम से जो हेजू है मतलब वो एकदम शॉक हो जाता है, क्या मतलब देखना चाहता हूँ इस समय? फिर वो एकदम से हल्का-सा फ़ोन को साइड हटाता है, कहता है कि "तुम लगता है क्या सो रहे हो क्या? मतलब मैं जो हूँ क्या बोल रहे हो? तुम अभी स्कूल में हो और मैं घर पे हूँ, तो तुम मुझे किस तरीके से सिर्फ़ देख सकते हो?" वो कहता है कि एक्चुअली मैं तुम जो है अगर अपने पर्दे हटाओगे, तुम मुझे देख पाओगे, मैं जो हूँ यहीं पर हूँ। वो कहता है कि मेरा सर में दर्द हो रहा है कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? जैसे ही वो सुनता है ना कि पर्दे हटाओ और मुझे देखो, तो वैसे ही एकदम से उसमें ध्यान आता है, हाँ, उसने क्या बोला? और फिर वो अपने पर्दों की तरफ देख रहा होता है और फिर वो वहीं पे जाता है और वो अपने पर्दे हटा के देखता है, तो हमारा जो रुआन होता है, वो उसके घर के बाहर खड़ा होता है। मतलब वो स्कूल से आ गया होता है यहाँ पे और वो उसको हाय मतलब हाथ दिखा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे मुझे देखने आए हो क्या?